1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है, 1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है। मैथमेटिक्स का इतना परम ज्ञान कि स्क्वायर किलोमीटर को किलोमीटर ही बोलना शुरू कर दिया। तालियां हो जाएं रेखा गुप्ता के लिए। मैथ्स तुझे जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। कल एक काफी इवेंटफुल डे के बाद मैं फिर से यहां पर वापस आ चुका हूं। राहुल गांधी कल जर्मनी में थे, बीजेपी वाले डिप्रेशन में थे, अर्नब गोस्वामी अपने रियल कैरेक्टर में थे, मेसी वंतारा के अंदर थे, एंड ड्रामा और नाटक जो था वो पार्लियामेंट में था। सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं है, जर्मनी में है इस टाइम पर। जर्मनी से राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर राहुल गांधी का सबसे पहले वेलकम किया गया। एंड राहुल गांधी का ये कैसा वेलकम किया जा रहा है यार। राहुल जी अपनी टीम को समझाओ, मोदी की तरह वेलकम कराना होता है। गॉड को देख लिया, भगवान को देख लिया। अब वैसे मोदी जी और राहुल गांधी के वेलकम में से आपको कौन सा वाला ऑर्गेनिक लगता है, ये मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। तब तक आपको दिखाना चाहता हूँ राहुल गांधी BMW के हेडक्वार्टर्स में गए हैं, एंड काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां पीछे खड़ी हुई है। कार लवर्स को डेफिनेटली ये वीडियो देखने में पसंद आएगी। लेकिन मेरा सवाल राहुल भाई ये है कि आप कह रहे थे आपको ठंड नहीं लगती, यहां पर आपने जैकेट के साथ स्वेटर पहन रखा है। राहुल भाई आखिरकार चल क्या रहा है ये? अब राहुल गांधी जर्मनी गए हैं तो बीजेपी IT सेल क्रिटिसिज्म तो यहां पर कर ही रहा है। तो एक यूजर है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि कैन PM मोदी डू दिस? नो ही कैन नॉट, ही डजंट हैव टाइम फॉर छपरीगिरी, ही इज द PM नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ही गॉट बेटर थिंग्स टू डू। हर लाइन से मैं डिसएग्री करता हूं। एंड ये जो छपरीगिरी वाली बात बोली है, आपको दिखाना चाहता हूं इसके राइट नेक्स्ट मोमेंट में मोदी जी ये सब करते हुए नजर आ रहे थे। इसी साथ BMW के हेडक्वार्टर्स में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट भी इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है। I went and saw the BMW factory. Fantastic experience, and I was particularly excited to see that they've got a 450cc bike that TVS has made with them. So I think that's going to do well. Good to see that Indian flag is flying there. India needs to start producing. Production is the key for the success of any country, and our manufacturing is declining. It should actually be going up. राहुल गांधी का कहना है कि आर मैन्युफैक्चरिंग इज डिक्लाइनिंग और हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और ऊपर जाना चाहिए। ये एक्चुअली में ट्रूथ है। सरकार के अपने आंकड़े भी आप उठा के देख लो तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। लेकिन नहीं, इसको लेकर ऑल आउट संबित पात्रा यहां पर आए हैं रिप्लाई देने के लिए, संसद के बाहर खड़े हुए हैं। देखिए, देश के LOP का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के LOP को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब LOP विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है, और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। वेट अ मिनट, अगर भाई साहब के लॉजिक से यहां पर चला जाए तो ऐसे तो मोदी जी भी इस टाइम पर इंडिया में नहीं है। इथियोपिया की पार्लियामेंट को जाकर के मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं, जिस टाइम पर हमारा अपना पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। मोदी जी को ना पड़ी भैया यहां पर बिल वगैरह की, LOP को पड़ी होनी चाहिए। आज हमने देखा कि म्यूनिक के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ, और वहां राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर इन इंडिया। सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने ये कहीं पर भी नहीं बोला कि मुझे दुख है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कम है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लो है। सिर्फ इतनी बात बोली गई, दुख वगैरह कुछ नहीं बोला गया। दुख तुम्हारे को हो रहा है पेट के अंदर। एंड भाई से सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, ये लोग इतने ज्यादा कंसर्न है कि राहुल गांधी ने क्या बोल दिया जर्मनी जाके। भाई पॉल्यूशन के ऊपर जवाब दे दे भाई, भाई यहाँ पर हमारा दम घुट रहा है भाई, हम यहाँ पर मरे चले जा रहे हैं, पॉल्यूशन के ऊपर बोल दे भाई। दिल्ली का और देश का इस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा एक एयर इमरजेंसी बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर इनका बस नहीं चल रहा तो धुरंधर का रिव्यू भी यहां पर बनाकर यही लोग दे दे, लेकिन पॉल्यूशन पे बात ना करूंगा मैं। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है पॉल्यूशन की कि अब अर्नब गोस्वामी का भी दम घुटने लग गया। इनफैक्ट कल अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में पॉल्यूशन को फुल ऑन ग्राउंड कवर करने का काम किया। एंड मुझे नहीं याद आ रहा कि अंजना ओम कश्यप ग्राउंड कवरेज कब करने निकली थी दिल्ली के अंदर। अर्नब गोस्वामी बीजेपी से यहां पर सवाल पूछ रहा है, आइए जरा साथ में देखते हैं। The BJP manifesto say they promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. But they promised in their manifesto something else. They said, and I quote, the BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. मतलब पॉल्यूशन इतना बुरा कि अर्नब गोस्वामी भी मजबूर हो चुका है सवाल पूछने के लिए।
लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमारे नेता से सवाल मत पूछ लेना। भाई दिल्ली का बीजेपी का मैनिफेस्टो यहाँ पर याद दिला रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली की हवा पानी साफ करेंगे, एंड अब कल दिल्ली की सरकार ने ये बोला है कि हम 10 महीने में कुछ नहीं कर सकते। सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। अब डेफिनेटली यहां पर मीडिया क्वेश्चंस खड़े कर रही है, एंड इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि मीडिया के ऑफिसेस सारे खुद के खुद यहीं पर हैं, इनको खुद सफोकेशन हो रही है, इसलिए इनके मुंह से सवाल निकल रहा है। लेकिन फिर भी सवाल में कहीं पर भी आपको श्री 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 जी मोदी जी का जिक्र कोई नजर नहीं आने वाला। चलो फिर भी कम से कम सवाल तो पूछा, कोई तो स्टेप लिया यहाँ पर, तो भैया इनको थोड़ी बहुत तालियां वालियां मिल जानी चाहिए इसके लिए। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मेसी अभी भी इंडिया में है, एंड मेसी ने रिसेंटली वंतारा विजिट किया है, क्योंकि मेसी को फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए वंतारा शायद चले गए होंगे। भाई सब कुछ छोड़ दो, मेरी बात मानो, जेब में पैसा होना चाहिए। वंतारा में मेसी को बुला करके जू के अंदर फुटबॉल खिलवाया जा रहा है, एंड ये कर रहे हैं नन अदर देन अनंत अंबानी। इनफैक्ट अनंत अंबानी ने एक्चुअली में वो काम कर दिया जो मोदी जी, बीजेपी कोई भी यहां पर नहीं कर पाया। मेसी से यहां पर जय माता दी बुलवाया, मेसी से आरतियां करवाई जा रही हैं। अगर नहीं मान रहे तो देख लो। जय माता दी, जय माता दी। कहा तुम लोग पॉलिटिशियंस के अंदर सनातन को ढूंढ रहे हो, एक्चुअल सनातन तो भैया यहाँ पर है। एंड ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर मेसी माता की आरती उतारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेसी जो कि शायद अपने धर्म को सही तरीके से नहीं मानता होगा, पैसा लेकिन क्या क्या करवा रहा है मेसी से। वैसे अनंत भाई को बोलना चाहता हूं, भाई जरा साइड हो जाओ, मेसी फुटबॉल से खेल रहा है। फुटबॉल की तो काफी बात कर ली, जरा सी क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला था लखनऊ में। अब पहले तो इस मैच को पोस्टपोन किया गया, लेकिन अल्टीमेटली इस मैच को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा थी। फॉग थी या फिर स्मॉग थी, क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्मॉग में पोल्यूशन भी होता है एंड फॉग में पोल्यूशन नहीं होता। फॉग थी या फिर स्मॉग थी, इसका जरा रिप्लाई देना चाहिए सरकार को, हमारे को। लेकिन कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है इसको लेकर के। गेहूं बेच के आना, हम गेहूं बेच के आना है, हम 3 बोरा गेहूं बेच के आना। मैं देखा है, हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच के आना। ब्रो आप गेहूं बेच करके आए हो, इसमें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मैच देखने के लिए गेहूं बेच करके आना पड़ रहा है तो आप मैच देखने क्यों आ रहे हो? पहले कुछ और ही काम कर लो जो जरूरत के काम है यहाँ पे। बट ऑन अ सीरियस नोट, सिचुएशन कितनी खराब है, लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। 500 रुपए की टिकट थी, लोग उन 500 रुपए को यहाँ पर वापस मांग रहे हैं, एंड दिस क्लियरली शोज की देश की एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्या है। वैसे यहाँ पर भी सरकार से ही सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार के मेट डिपार्टमेंट के पास क्या इतने भी इक्विपमेंट्स नहीं है कि ये पहले से बताया जा सके कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत तगड़ी फॉग होने वाली है। एक वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट हम यहाँ पर करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यही नहीं बता सकते कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर फॉग होगा या फिर नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं 2030 में अहमदाबाद ओलंपिक्स के बारे में। आए थे मैच देखने और कैंसिल हो गया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था आज क्रिकेट स्टेडियम में आने का, बट धीरे धीरे हाफ एन आवर करते करते 2-2.5 घंटे बीत गए। और उसके बाद हमें तो वैसे बेसिकली दिख रहा था कि स्टेडियम में फॉग नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंपायर्स को क्यों नहीं फॉग नजर आ रहा था। हम लोग पीछे से देख रहे थे कि बिल्कुल क्लियर स्क्रीन था, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आखिरकार कैसा दुख है जो हंस हंस के बाहर निकल रहा है? मतलब लोग इतने परेशान हो गए कि दुख में उनको समझ नहीं आ रहा, रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। आए थे मैच देखने और कैंसिल हो गया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और पार्लियामेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया गया है जहां पर न्यूक्लियर पावर में प्राइवेटाइजेशन को अब एंट्री दे दी गई है। इस बिल का नाम है शांति बिल 2025। कहीं इस शांति बिल के चक्कर में ओम शांति ना हो जाए हमारी। अब सरकार का यहां पर कहना है कि न्यूक्लियर पावर जहां पर सरकार की मोनोपोली थी, अब वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेकर के आया जाएगा। एंड सरकार कौन से प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहती है, नाम बता दो भैया जरा कमेंट सेक्शन में। बच्चा भी जानता है उसका नाम मुच्छड़का। अब यहाँ पर शांति बिल तो पास करा लिया गया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अपोजिशन इसको लेकर के कह रही है कि एक प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। सोचो, एक न्यूक्लियर जैसी चीज, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर के आया जा रहा है एंड उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं चल रहा। एंड इसके साथ डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली चीज तो हमारे को ये समझनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर की पावर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में आ जाएगी।
जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक ड्रिवन होती है। एंड ऐसे में प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखते हैं, प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो देश के बारे में या फिर जनता के बारे में नहीं सोचते। दूसरी चीज यहाँ पर रॉ मटेरियल की हैंडलिंग। न्यूक्लियर में रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं उनकी हैंडलिंग में क्या कोई लूप होल नहीं होगा? यहाँ पे इंडिया में किस लेवल की गरीबी है, किस लेवल का करप्शन है? अगर कोई भी न्यूक्लियर रॉ मटेरियल यहाँ पर सिस्टम में से लीक हो जाता है किसी और के पास, इमेजिन कर लो किसी ऐसे आतंकवादी तत्व के पास चला जाता है, तो ये हमारे देश के लिए कितना घातक होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पर इथियोपिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, अपनी पार्लियामेंट में शांति शांति। अब डेफिनेटली इससे पावर के सेक्टर में एक बढ़ोतरी मिलेगी एंड गवर्नमेंट कह रही है कि 100 मेगावाट पावर बनाने का वो प्लान कर रहे हैं 2047 तक, एंड उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोई भी लीकेज नहीं होगा पूरे सिस्टम में, कहीं पर भी लूप होल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन में कोई करप्शन नहीं होगी? इस बात की गारंटी आखिरकार यहाँ पर कौन देगा? इस बिल के आने से एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि अब जो न्यूक्लियर का बटन था अभी तक तो सरकार के हाथ में था, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चले जाए, मुच्छड़ के हाथ में थमा दे मोदी जी बटन। इनफैक्ट जहां पर एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के लोग क्या खाखाखी कर रहे थे ये भी दिखाना चाहता हूं आपको। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। ये लोग बैठे संसद के अंदर न्यूक्लियर पावर के ऊपर डिबेट करने के लिए। न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन का बिल लाया जा रहा है एंड संसद में क्या बातें हो रही है? श्री राम जय जय राम बोल दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इन वीडियोस को देखकर मैं सच बताऊं तो मुझे हंसी भी नहीं आती। इन वीडियोस को देखकर मुझे डर लगता है कि आखिरकार हमारा फ्यूचर कहां जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हम लोग रियल इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, सॉल्यूशन तो दूर की बात है। दूसरी तरफ जहां पर न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है वहां पर डिस्कशन नहीं हो रहा और बिल पास कर दिए जा रहे हैं। मुबारक हो भैया आप सब लोगों को, ये है हमारे देश की राष्ट्रवादी सरकारें एंड राष्ट्रवादी पॉलिटिशियंस। अब इसके बारे में वैसे आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। एंड गोदी मीडिया तो नहीं करेगा लेकिन हमारे को यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए इसके बारे में, तो आओ एक डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं।